नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा सेकंड पार्ट से बाल राम कथा। इसमें से पहला लेसन जिसका नाम है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। उसका नाम क्या था? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, भव्य यानी बड़े। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। लबालब मतलब पूरे भरे हुए, और भव्यता मतलब क्या? सुंदरता। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में खिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न यानी धनवान। संपन्नता कोने 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 अंतरे तक बिखरी हुई। अंतरे मतलब भीतर, कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता, विपन्नता मतलब क्या? गरीबी। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, मतलब अयोध्या में दुख और गरीबी थी ही नहीं, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस दुख और गरीबी को जैसे अयोध्या की नगरी में एंट्री करने की परमिशन ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण मतलब क्या? अद्भुत। अद्भुत और मनोरम। मनोरम मतलब सुंदर, मन को अच्छा लगने वाली। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा। कुशल मतलब कैसे? चतुर। और न्यायप्रिय शासक थे। कुशल मतलब चतुर और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र। महाराज अज के पुत्र। महाराज रघु के वंशज। वंशज मतलब वंश में उत्पन्न पुत्र या पौत्र। रघुकुल के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब वारिस, पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति आदि का हकदार। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का जो हकदार होता है उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। और वह रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति मतलब काम करने का ढंग। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादा मतलब क्या? नियम। सदाचारी थे। सदाचारी अच्छे चाल चलन वाले। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी मतलब क्या थे? प्रसिद्ध थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ।
वह रह रह कर उभर आता था। उनके मन में एक छोटा सा दुख था और वह भी उनके मन के कोने के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मन से वह रह रह कर क्या होता था, उभर कर आता था। उन्हें सालता रहता था। सालता मतलब दुखी करता था। उनके कोई संतान नहीं थी और वह दुख यही था कि उन्हें कोई भी संतान यानी कोई बच्चा बच्ची नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। आयु मतलब उम्र। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। कमी मतलब न होना, शॉर्टेज। जीवन सुना सुना लगता था। सुना सुना यानी खाली खाली सा। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनके जीवन में बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति आदि का हकदार जो होता है उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब क्या होता है, पुत्र की कामना। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। निमंत्रित मतलब क्या, आमंत्रित यानी इनविटेशन। तमाम ऋषि मुनि पधारे। तमाम यानी सभी ऋषि मुनि पधारे मतलब आ गए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। मंत्रोच्चार मंत्रों का उच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। आहुति मतलब क्या होता है, यज्ञ में डालने के लिए जो सामग्री होती है उस सामग्री को कहते हैं आहुति। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी ने पुत्र का नाम भरत रखा। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत बधाई के गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। मनोकामना मन की इच्छा। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। समारोह यानी कि जलसा या आयोजन, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब क्या, देखने में सुंदर थे। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे
अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। शिक्षा दीक्षा मतलब पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों की पढ़ाई की, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि उनकी थी। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब क्या? कुशल हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। सर्वोपरि सबसे ऊपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक मतलब अच्छे बुरे की पहचान। शालीनता अच्छे चाल चलन एवं व्यवहार करने वाला। और न्यायप्रियता न्याय से प्रेम। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ पुत्र किसे कहते हैं? बड़े पुत्र को, के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही थी। परिजन यानी कौन होता है? रिश्तेदार। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा मतलब गंभीर सोच विचार चल रहा था। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर, तत्काल मतलब उसी समय, अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करना स्वागत करना। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। उन्होंने अपने आश्रम को क्या नाम दे दिया? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। देखो, महर्षि का स्वागत किया और दशरथ ने उनसे कहा कि कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। दशरथ राजा ने जब ऐसे कहा तब ऋषि ने कहा कि देखो, मैं जो मांगने जा रहा हूँ ना, वो आपको देने के लिए कठिन हो जाएगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर मतलब तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकुचूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। हिचक मतलब संकोच। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। सिद्धि मतलब किसी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करना। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अनुष्ठान यानी धार्मिक कार्य, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। और हो क्या रहा है? 2 राक्षस जो है वो क्या कर रहे हैं? उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर
जैसे बिजली गिर पड़ी। बिजली गिरना मतलब क्या? अचानक संकट आन पड़ना। वह अचकचा गए। अचकचाना, घबरा जाना। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा मतलब असमंजस। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। आशंका मतलब भय, कांप उठना मतलब बहुत डर लगना उन्हें। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छाया। सन्नाटा मतलब क्या? चुप्पी, एकदम शांति। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। बेहोश मतलब उन्हें होश नहीं था। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। मूर्छित मतलब फिर से उन्हें बेहोश हो गए, चक्कर आया। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब बेहोश होकर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। सशंकित शंका से भरा हुआ। किसी अनिष्ट आशंका से, अनिष्ट मतलब हानि, आशंका मतलब शक। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना, संवाद मतलब बातचीत में कुछ बोलना उचित भी नहीं, उचित मतलब सही भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि राजा दशरथ ने उनसे ऐसा कहा कि ये तो राक्षस कैसे होते हैं? मायावी होते हैं, रूप बदलते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं, अपना कोई भी विचार या उसके बदले में उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। क्रोधित थे पर उस व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा हो जाता। ऐसे तो विश्वामित्र बहुत गुस्सैल थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद आए, क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे तो यज्ञ क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। और अनुष्ठान मतलब लिया हुआ जो कार्य है वह क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। और इसी प्रकार से दशरथ राजा ने उनसे विनती की कि आप राम को मत ले जाइए।
महर्षि का क्रोध भभक उठा। भभक उठना मतलब क्या? क्रोध बढ़ना। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आना, भौचक्का होना। सकते में आ गए, डरने लगे। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाशक का सूचक है। बर्ताव मतलब आपका इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, इस प्रकार का आपका यह जो बात करने का जो तरीका है वह क्या है? कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। संहार करना मतलब मैं उनको नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। और तब विश्वामित्र ने कहा कि देखो, आप जो कर रहे हैं ना, आपका जो ये आचार चल रहे हैं ना, वह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपके यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। मुनि वशिष्ठ ने क्या किया? महाराज दशरथ को इन सभी बातों के बारे में समझाया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीत है। रघुकुल की क्या है? यही रीत है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। पूर्वज मतलब बाप दादा या उनसे भी पूर्व वाले अपने बड़े बुजुर्ग। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आप चिंता मत कीजिए, अगर विश्वामित्र है तो उनके होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न यानी दुखी था। पुत्र बिछोह, बिछोह मतलब बिछड़ना, वियोग। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। मतलब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि राम उनसे बिछड़ जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष वह पुरुष जिसने किसी विशेष कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली हो। तपस्वी है, साधु है, अनेक गुप्त विद्याओं के क्या है? जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्या सीखेंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दो। राम को उन्हें सौंप दे। अब आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे। राम को उन्हें सौंप दे। सौंप देना मतलब दे दो। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनकी बात मानी। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक, सिर झुकाकर आदर सहित, बहुत रिस्पेक्ट के साथ में। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई।
और इस बात की सूचना माता कौशल्या को दे दी गई कि दशरथ राजा अपने बच्चों को राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ यज्ञ की मदद करने के लिए भेजने वाले हैं। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर, नितांत मतलब बिल्कुल, गंभीर माहौल में, माहौल यानी वातावरण, स्वस्ति वचन मतलब मंगल वचन, आशीर्वाद के बोल। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, शंख की आवाज, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक मतलब क्या, इमोशनल होकर, भाव से भर जाना, भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, विलंब यानी देर, बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़, बीहड़ मतलब क्या, उबड़ खाबड़, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर थे। तुनीर यानी क्या, बाण रखने का पात्र, जिसे तरकश भी कहते हैं। कमरे में तलवार लटकाए, और उनके कमरे में क्या थी, तलवार लटकाई हुई थी। इसे कहते हैं तुनीर, इसे क्या कहते हैं, तुनीर।